गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थात अवसादीय चट्टानें। अवसादीय शैल। स्टूडेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक्स बनने के लिए सेडिमेंट्स का होना आवश्यक है। अर्थात जब रॉक सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से गुजरेगी उसके बाद ही सेडिमेंट्री रॉक बन पाएगी। तो सेडिमेंटेशन या सेडिमेंट्री रॉक को हम यूँ समझें कि लगातार निरंतर यदि रॉक नेचर की एजेंसी जैसे वाटर या टेम्परेचर, प्रेशर, कोई फ्रॉस्ट एक्शन, इनसे यदि लगातार वो गुजरती है तो उससे सेडिमेंट्स बनते हैं। तो सेडिमेंट्स का जब सेडिमेंटेशन होगा अर्थात अवसादन होगा, उसी से सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। अब ये जो सेडिमेंटेशन है, ये सेडिमेंटेशन दो प्रोसेस से होगी, जिसको हम कहेंगे वेदरिंग एंड इरोजन, यानी अपक्षय एवं अपरदन। देखिए, ये दोनों प्रोसेस जब होंगे उसी से सेडिमेंटेशन होगा और उसी से सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। जो वेदरिंग है, वेदरिंग फिर दो प्रोसेस से होगी। एक डीकंपोजिशन और दूसरा डिसइंटीग्रेशन। जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, इस डिकम्पोजिशन का प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि जो रॉक है वो डिकम्पोज होगी। डिकम्पोज होगी मीन्स वो नष्ट होगी और सेटल डाउन होगी, नीचे बैठेगी, सेटल डाउन होगी और डिकम्पोज होगी। तो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है, ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ऑक्सीडेशन से हो सकता है या हाइड्रेशन से हो सकता है या कार्बोनेशन से हो सकता है। या तो ऑक्सीकरण की क्रिया होगी या जलयोजन की क्रिया होगी या कार्बनीकरण की क्रिया होगी। और जो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस है, डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस टेम्परेचर, प्रेशर, फ्रॉस्ट एक्शन इत्यादि, इससे या तो टेम्परेचर के प्रोसेस से होगी, प्रेशर के प्रोसेस से होगी और फ्रॉस्ट एक्शन प्रोसेस जो है उससे डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस होगी। ये होने के इस प्रोसेस के बाद ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये हमेशा लेयर्स में एक्यूमुलेट होती है, परतों के रूप में ये व्यवस्थित होंगी। इसीलिए इन अवसादीय शैलों को परतदार शैल भी कहा जाता है। इसको हम परतदार शैल भी कहते हैं। इन सेडिमेंट्री रॉक्स की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें जैसे कि सबसे पहली विशेषता ये है कि इन सेडिमेंट्री रॉक्स में ही उनको अधिकांश फॉसिल्स मिलेंगे, जीवों के अवशेष। इसी तरह से ये रॉक
पोरस और परमिएबल होती है, पोरस एंड परमिएबल, यानी कि छिद्रयुक्त और पारगम्य होती है। इसीलिए ज्यादातर एक्वीफर का काम जो है वो इस प्रकार की रॉक्स करती है। इसके अलावा ये बेडिंग्स के रूप में होती है, एक के बाद एक बेड, फिर दूसरी बेड, फिर तीसरी बेड, और इस प्रकार जो ये बेड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं जिस प्लेन से, वो उनका बेडिंग प्लेन कहलाता है। इसके अलावा इनकी और जो विशेषताएं हैं उसमें ये सॉफ्ट होती है, ये कठोर या हार्ड नहीं होती, और इनके जो फॉर्म्स हैं, जो स्थल रूप है, वो बहुत बड़े नहीं होते। जिस तरह से हम देखते हैं कि इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स की जो फॉर्म्स हैं वो काफ़ी बड़े होती हैं, जैसे बैथोलिथ्स है, फैकोलिथ्स है, कोनोलिथ, सिल्स, डाइट्स, तो ये इससे भिन्न होती हैं। इनके जो फॉर्म्स हैं, स्थल रूप हैं, वो इतने बड़े नहीं होते। इसके अतिरिक्त इनकी विशेषताओं की यदि हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो इन विशेषताओं में हम ये कह सकते हैं कि 3 मैं टर्म आपको बता रहा हूं। कन्फर्मिटी, एक अनकन्फर्मिटी, और तीसरा डिसकन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी का मीनिंग ये है कि एक जो शेल है, चूंकि वो बेड्स के रूप में मिल रही है, परतों के रूप में मिल रही है, तो यदि एक रूपता है, समानता है, तो वो कन्फर्मिटी कहलाएगी। यदि वो समानता नहीं है, एक रूपता नहीं है, तो वो अनकन्फर्मिटी कहलाएगी। और डिसकन्फर्मिटी में इसके बिल्कुल विपरीत होगी अनकन्फर्मिटी की। तो ये 3 अवस्थाओं में हमको सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उनको 3 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, मैकेनिकल फॉर्म और क्लास्टिक रॉक्स। इस तरह की रॉक्स में जो रॉक्स पानी के साथ बहते हुए जो उनकी रेत, बालू के कण जो उससे अलग होते हैं, वो धीरे धीरे एक जगह जमा होने लगते हैं। उसी आधार पर हम इन क्लास्टिक रॉक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन, या जिसको हम बलुआ पत्थर भी कहते हैं, ये एक तरह से बिल्डिंग स्टोन भी है, बिल्डिंग मटेरियल में ये यूज होता है। तो इसमें जो ग्रेन्स की जो साइज है वो 1 मिलीमीटर से लेके और 1/16 मिलीमीटर तक इनकी ग्रेन साइज हो सकती है। इसी तरह से कॉन्ग्लोमेरेट या पेबल है, उसकी ग्रेन साइज 1/16 टू 1/32 मिलीमीटर तक इनकी ग्रेन साइज हो सकती है। फिर ये साइज जैसे जैसे बारीक होती जाएगी, महीन होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, उसी आधार पर क्ले है, शेल है, सिल्ट है, तो ये क्लास्टिक की श्रेणी में आएंगे। दूसरे तरीके से जो हम कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड और नॉन क्लास्टिक रॉक्स। इसमें यदि कोई रॉक किसी वनस्पति या किसी जीवों के अवशेष के साथ, यदि उसका वाटर के साथ इरोजन हो रहा है, अपरदन हो रहा है, पानी के साथ वो बहते हुए चले जा रहे हैं और एक जगह एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो उसमें लाइम और कैल्शियम इन दोनों के प्रतिशत के आधार पर
3 या 4 तरह से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है लाइमस्टोन या जिसको हम चूना पत्थर कहते हैं, वो है, फिर कोल है, फिर पीट है। तीसरी तरह से जो हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं वो है केमिकली फॉर्म्ड और सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी रासायनिक रूप से यदि किसी प्रकार का इन चट्टानों में कोई परिवर्तन हो रहा है वो केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स की श्रेणी में आती है, जिसमें आपका जिप्सम, चॉक या रॉक साल्ट भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप सेडिमेंट्री रॉक्स को 3 फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं।